हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप सभी। तो गाइस, आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है आपके एचएसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। और जो टॉपिक मैंने पिक करा है वो आपका जनरल साइंस रहेगा। और जनरल साइंस में भी अगर वेटेज के अकॉर्डिंग चलें तो फिजिक्स का वेटेज आपका सबसे ज़्यादा है, मतलब मार्क्स नंबरों के बेस पे चले तो भौतिक विज्ञान से सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और वीडियो उसी से रिलेटेड है कि भाई जिस पैटर्न पे एचएसएससी का एग्जाम्स आपसे फिजिक्स या फिर आपके किसी भी पोर्शन पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जनरल साइंस सामान्य विज्ञान में फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स जिसको आप दूसरी भाषा में भौतिक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा जो टॉपिक पिक करा है मैंने वो क्या रहेगा आपका कि भाई भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मतलब अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में आप बेसिकली पढ़ते क्या हैं। भौतिक विज्ञान में आपके दैनिक जीवन में जितनी भी आपके आसपास में जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड आप पढ़ने की कोशिश करते हो, जिसमें आपके यांत्रिकी आता है, मैकेनिक्स, ठीक है, आपका ऑप्टिक्स आता है, प्रकाशिकी आता है। इन सब से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं फिजिक्स में, आपके भौतिक विज्ञान में। उसमें से ही एक टॉपिक उठ करके आता है कि सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है, सदिश राशियाँ और अदिश राशियों को जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। आखिर हम जिसको सदिश और अदिश में बांटते हैं वो होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, जैसे जितनी भी फिजिक्स में आप अलग अलग तरह की क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, राशियाँ पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ते हैं बल, समय, आपका डेंसिटी, घनत्व, इस तरह से चीज़ें पढ़ते हैं। सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ ही होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ ही होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर एंड दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, एनीथिंग that can be measured and can represent in the form of number। ठीक है, वह राशि, वह कोई भी राशि जिसे आप नापा जा सकता है और जिसके मान को आप किसी संख्या में व्यक्त कर सको, उसी को आप क्या कहते हो, भौतिक राशि कहते हो। ठीक है, जिसे नापा जा सके तथा उसके मान को किसी संख्या में व्यक्त कर सके, किसी संख्या में व्यक्त कर सके, उसी को ही आप क्या कहोगे, भौतिक राशि कहोगे। जैसे आप मार्केट में कोई भी सामान लेने जाते हो, जस्ट लाइक आपने मांस लेने गए, ठीक है, द्रव्यमान कोई भी चीज़, ठीक है, जैसे आप सब्जी मंडी में गए हैं या फिर किसी परचून की दुकान पे गए हैं, आपने उनसे क्या मांगा, 1 kg कोई सामान मांगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने उसको संख्या में व्यक्त कर दिया, नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया। और केजी क्या है, उसका मात्रक है जो उसके मापन के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मास या फिर द्रव्यमान क्या हुआ, आपकी एक भौतिक राशि हुई। उसी तरह से आप डेली लाइफ में यूज करते हैं कि उसने मेरे को इतनी तेजी से धक्का मारा, है ना। किसी कोई अगर आपस में पुश कोलिजन होता है तो एक दूसरे को धक्का मार देते हैं, तो वहां पर आप क्या कहते हो, उसने मेरे ऊपर इतना बल लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया। तो आपने उसको किसी ना किसी मेथड से मेजर तो करा ना, तो वो क्या बन गया, एक तरह की भौतिक राशि। ठीक है, टाइम के बारे में बात करते हैं। टाइम को आप घड़ी से नाप लेते हो, और प्राचीन टाइम की बात करते हैं, मतलब पुराने समय की बात करते हैं, तो हमारे जो पूर्वज वगैरह होते थे वो क्या करते थे, सूर्य वगैरह की पोजीशन को देख करके आप ये बता देते थे कि भाई इस वक्त दिन के इतने बज रहे हैं या फिर इस टाइम पे ये टाइम हो चुका है। ठीक है, तो समय भी एक ऐसी ही राशि हुई, भौतिक राशि हुई, क्योंकि आप उसको मेज़र कर सकते हो, नाप सकते हो, और
उसको संख्या में व्यक्त कर सकते हो। तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिर भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां वह है कोई भी राशि जिसे आप नाप सको तथा उसको संख्या में व्यक्त कर सको, उसी को आप क्या कहोगे, भौतिक राशि कहोगे। और फिजिकल क्वांटिटी एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड एंड कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नंबर। क्लियर। अब ये दो तरह की होती हैं। पहली होती है स्केलर क्वांटिटीज, एक क्या होती हैं आपकी स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, और एक होती हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर मतलब अदिश राशियां, अदिश राशियां, और वेक्टर मतलब आपकी सदिश राशियां। ठीक है। अब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशियां हुई फिजिक्स में, आपके भौतिक विज्ञान में, उनको दो भागों में बांट दिया साइंटिस्ट ने। ठीक है। एक बांट दिया किसमें, स्केलर क्वांटिटीज, वह राशियां जिनके पास सिर्फ परिमाण था, कोई दिशा नहीं थी। ठीक है। और एक रख दिया गया कौन सी कैटेगरी, आपकी सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी, वे राशियां जिनके पास परिमाण भी था, मैग्नीट्यूड भी था और दिशा भी थी। ठीक है। जैसे अगर आप नॉर्मल अगर बात करते हो तो आप जैसे सामान लेने जाते हो मार्केट में, तो आपने 1 kg 2 kg कुछ भी मांगा, तो वहां पे क्या हुआ, जैसे मैंने किसी से 5 kg कोई सामान मांगा, ठीक है, या फिर 2 पाउंड का एक केक बना वो मांगा, तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि भाई 2 पाउंड का केक दे दे ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन थोड़ी ना यूज करूंगा, दिशा थोड़ी ना यूज करूंगा वहां पे। पर जबकि मैं किसी से किसी का पता पूछता हूं, तो मेरे को वहां पे क्या चाहिए, मेरे को उसका एग्जैक्ट डायरेक्शन चाहिए। ठीक है। वो जैसे कोई एक घर है, ये इस घर तक मेरे को जाना है, तो अगर किसी गली में से होके गुजरूंगा तो मेरे को क्या चाहिए, साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, और मेरे को चलना कितना है, कितनी दूरी पे जा करके ये घर है, इतना भी मेरे को पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे आप डेली लाइफ में कई जगह देखते हो, जैसे अगर आप किसी शोरूम वगैरह में कोई सामान लेने जाते हो, तो इस तरह का दरवाजा लगा होता है और उसके ऊपर यहाँ पर कुंदे पे लिखा होता है पुश या फिर पुल। ठीक है, क्या तो धक्का दो या फिर खींचो अपनी तरफ उसको। तो आपको ये पता है कि आप जब उसको खोलोगे, कई गेट सिर्फ अंदर की तरफ खुलते हैं, कई गेट सिर्फ बाहर की ओर खुलते हैं, तो दिशा हो गई ना, वहां पे आपको एक डायरेक्शन मिल गई ना। ठीक है। तो वहां पर आप जब बल लगाओगे, तो आपको पता है इतना बल लगाने पर हर बच्चा थोड़ी ना खोल देगा गेट को, आपको एक डायरेक्शन में बल तो लगाना पड़ेगा। तो बल तो लगाओगे, ठीक है, साथ साथ आप क्या करोगे, अंदर की तरफ लगाना है बल या बाहर की तरफ लगाना है बल, तो बल की डायरेक्शन भी, फोर्स की डायरेक्शन भी मैटर करती है। इस तरह की क्वांटिटीज को जहां पर आपकी दिशा बताई जाती है या फिर दिशा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उनको आप कहते हो वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियां। और जहां पर डायरेक्शन, दिशा का होना ना होना कोई बात नहीं चलती, तो वहां पे उनको कहते हो क्या, आप स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है। जैसे कोई मेरे से पूछा कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा मैं 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ स्पीड के बारे में बताता हूँ, चाल के बारे में बताता हूँ, तो ये सही है। बट अगर यही मेरा क्या है, वेग हुआ, तो ये क्या हो गया, अधूरा हो गया। ठीक है। क्योंकि जब मैं वेग के बारे में मैं अपनी वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा, तो मेरे को ये बताना पड़ेगा कि 5 मीटर पर सेकंड से मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ, साउथ की तरफ जा रहा हूँ या नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये फर्क होता है कि इसमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर। क्लियर। तो इसी में आगे बात करते हैं, कुछ क्वांटिटीज देख लेते हैं, कौन सी आपकी स्केलर होती हैं, कौन सी आपकी वेक्टर होती हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम किसको, स्केलर क्वांटिटीज को। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशियां। ठीक है। अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटी वह राशियां या फिर वह क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड को मतलब आप बोलते परिमाण। ठीक है। और हैविंग नो डायरेक्शन, इनके पास कोई दिशा नहीं होती, कोई दिशा नहीं होती। ठीक है। परिमाण से मतलब मैं जैसे ये बोलता हूं 5 kg, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है।
तो ये सारा का सारा ये नंबर और उसके पीछे उसका जो मात्रक होता है, जो यूनिट होता है, इसी को आप क्या बोलते हो, परिमाण बोलते हो, मैग्नीट्यूड बोलते हो। ठीक है, सिर्फ मैं लिखूं 10 न्यूटन, ठीक है, तो ये परिमाण है, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे दिशा नहीं बताई है। क्लियर। अब दूसरी क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज आपकी सदिश राशियां। सदिश राशियां क्या होती हैं? वह राशियां जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, मतलब परिमाण भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, मतलब उनके पास खुद की एक दिशा भी होती है। ठीक है, उनको क्या कहते हो आप? उनको आप कहते हो वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियां। क्लियर। तो अब कुछ इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन सी राशि आपकी सदिश होती हैं, कौन सी राशियां आपकी अदिश होती हैं। ठीक है, देखो यहां पे लिख लेते हैं हम कुछ आपकी स्केलर क्वांटिटी, जैसे डिस्टेंस। डिस्टेंस को आप हिंदी में बोलते हो दूरी। ठीक है, दूसरा आपका समय, समय को बोलते हो आप टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर, तापमान। ये भी कैसी राशि होती है? आपकी अदिश राशि होती है। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास। ठीक है, वेट की बात करता हूं, वेट कैसी राशि होती है आपकी? वेट मतलब भार, और इसके पास इसकी एक दिशा होती है, क्योंकि हमेशा नीचे की ओर लगता है, तो ये कैसे में आती है आपकी? वेक्टर में, सदिश राशि में आती है आपकी। ठीक है, और आपका जैसे वर्क, वर्क काफ़ी बार आपके पेपर्स में पूछा जा चुका है, कार्य। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, कि जो वर्क होता है वो कैसी राशि होती है। देखने में लगता है कि सदिश राशि होनी चाहिए, पर एक्चुअल में कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसके अलावा आपका बल, बल मतलब फोर्स। ठीक है, एक होता है बल आघूर्ण, टॉर्क। ये भी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके अलावा आपका रेखीय संवेग, सिर्फ संवेग भी बोल देते हैं, मोमेंटम भी बोल देते हैं। ठीक है, ये कैसी राशि होती है आपकी? वेक्टर राशि होती है। ठीक, मतलब आपका ये एक सदिश राशि होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो आपका जैसे कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनके पास दिशा तो होती है, बट वो रखी किसके साथ जाती है? स्केलर के साथ ही रखी जाती है, मतलब अदिश राशियों में रखी जाती है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी राशि अगर वेक्टर क्वांटिटीज में इंक्लूड होती है, सदिश राशियों में आती है, तो उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। और ये राशि, ये जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, ये उन रूल्स को फॉलो नहीं करती, इसलिए इसको किस में रखा जाता है? आजकल स्केलर में रखा जाता है। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर भी सुनने से लगता है दबाव या फिर दाब, सुनने से लगता है कि एक ऐसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर होगी। ठीक है, मतलब आपकी सदिश राशि होगी, पर रखी किस में जाती है? स्केलर क्वांटिटीज में ही रखी जाती है। क्लियर। तो ये गाइस कुछ टॉपिक था, एक आपका छोटा सा टॉपिक था, किससे रिलेटेड? आपके फिजिक्स से रिलेटेड, भौतिक विज्ञान से रिलेटेड, सदिश राशियां और अदिश राशियां। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, मैं आगे ऐसे वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।